हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है मैथ्स का नया क्लास। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1। चैप्टर 1 का 1.1, 1.2 और 1.3 हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया है। उस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिक से मैंने करवा दिया है। ठीक है, मैंने सोचा था 1.4 और 1.5 भी उसी वीडियो में कर लूंगा, लेकिन क्लासेस काफी लंबा हो रहा था और थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा था, इसलिए मैंने उस क्लास में पूरा कंप्लीट नहीं किया। तो आज हम लोग नया वीडियो ले रहे हैं, वहां में हम लोग करने वाले 1.4 और 1.5। ठीक है, जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है वो एक बार जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और ऊपर में भी शायद से लिंक आ जाएगा, पता नहीं, वो टेक्निकल चीज मुझे इतना पता नहीं है भाई। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या क्या ये डिस्कस किया था यार, वो होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब है ना। रियल नंबर क्या होता है, उसी से ही सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, और अगर 1.3 मैंने ऑलमोस्ट करवा दिया था सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट। अगर किसी भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी आए प्लीज डू कमेंट डाउन, और प्लीज हम लोग का चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग एडू क्लासेस भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, और सारे क्लासेस हम लोग फ्री में दे रहे हैं, सारे लेक्चर्स और क्वालिटी मटेरियल। और मैं हूं आपका प्यारा, प्यारा लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं पता नहीं भाई, आपका प्यारा न्यारा जो भी मानो यार, रूपक भैया, रूपक सर, जो भी बोलो यार, बोलो बस, नाम याद रखो बस, और एडू क्लासेस। ठीक है, फाइन। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का 1.4 और 1.5 एक्सरसाइज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे फाउंडेशन बन रहा है तुम लोग का क्लास 10 का चैप्टर 1 का। ठीक है, तो बहुत बच्चों को क्लास 10 में डिफिकल्टी आती है, क्यों? क्योंकि 9 में तो हम लोग भाई मस्ती करते हैं, चिल मारते हैं। मस्ती भी करो, चिल भी मारो, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू रखो यार। बिना पढ़ो, बिना पढ़े ना कुछ नहीं होता यार। नहीं पढ़ोगे तो भाई हालत बुरा होगा, कसम से बोलो यार। बंदी के पीछे भागना, चिल मारना, गेम खेलना, जो भी है, लेकिन मेन काम क्या है? पढ़ाई। अगर पढ़ाई नहीं होगा ना, बाद में कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी थोड़े साल मेहनत कर लो, कौन सा 9, 10, 11, 12 अच्छे से मेहनत कर लो, बाकी भाई तब हो जाएगा यार, सेटल हो जाएगा लाइफ। ठीक है, अपना टैलेंट को भी मतलब उसको भी ये रखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपना टैलेंट पे काम नहीं करो। किसी को म्यूजिक अच्छा लगता है, किसी को डांसिंग अच्छा लगता है, किसी का स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, उसके साथ स्टडी भी मतलब जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा मतलब पूरा पढ़ो पढ़ो सब कुछ भूल जाओ, लेकिन बेसिक्स तो करो भाई। टाइम वेस्ट मत करो यार ये सब करते करते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का 1.4 और 1.5। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज में हम लोग ने क्या क्या था, लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या क्या था, इरेशनल और रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या था, मतलब कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। रेशनल नंबर कौन सा होता है, याद है शायद से, पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जब डिवाइड करते हैं वो नंबर रिपीट भी नहीं होते, टर्मिनेट भी नहीं करते, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और इम्परफेक्ट स्क्वायर्स का रूट्स। ठीक है, तो इरेशनल नंबर वो होता है, देख के पता चल जाता है भाई। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब मेडिकल वाला ऑपरेशन नहीं भाई, वो वाला ऑपरेशन नहीं करने वाले, मैथमेटिकल ऑपरेशन करने वाले। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर ऐड करेंगे उसका रिजल्ट क्या आता है, रेशनल और इरेशनल को अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आता है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है। ठीक है, तो यहां में समराइज क्या हुआ है, समराइज कहां से किया हुआ है, अगर पहले क्वेश्चन देख करके देखा है उसके बाद समराइज किया हुआ है। ठीक है, तो पहले बोला कि द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड ए इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम या डिफरेंस कितना आता है, इरेशनल नंबर ही आता है। करके देखते हैं भाई, है कि नहीं, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, चलो एग्जांपल शायद से दिया ही है नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ ये देखो, ये तो इरेशनल नंबर है भाई, ये भी इरेशनल नंबर है। रुको, एक रेशनल और इरेशनल का देखता हूं मैं। ये दोनों इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, मैं खुद बना रहा हूं। चलो चलो चलते हैं भैया, अरे भैया चलते हैं हम। तो मान लो एक रेशनल नंबर है, कौन सा, 2/1 है ना, ये रेशनल नंबर है ना, 2/1 पी बाई क्यू के फॉर्म में है, प्लस √3। √3 क्या है, रेशनल नंबर। क्यों सर, क्योंकि √3 तो इम्परफेक्ट स्क्वायर है ना। अगर यहां में √4 लिख देता, √3 के जगह अगर √4 लिख देता मैं ऐसे, देखो 2/1 प्लस √4, ये √4 क्या नंबर बन जाता, रेशनल नंबर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √4 मतलब 2 है ना, 2 का स्क्वायर होता है तो 2 लिख सकते हैं हम लोग। फाइन, तो √3 लेकिन इरेशनल नंबर है, तो अगर प्लस करके देखेंगे कितना आएगा आंसर,
इरेशनल नंबर ही आएगा भाई। देखो एलसीएम कितना आएगा, 1 2 प्लस रूट 3। ये कौन सा नंबर आ गया, इरेशनल नंबर है ना भाई, इरेशनल नंबर है ना, ये इरेशनल नंबर हो गया। ऐसा कॉम्बिनेशन जब देखोगे ना, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन इरेशनल नंबर ही होता है भाई। ठीक है, अगर इसको माइनस भी करेंगे तब भी तो सेम चीज होगा ना भाई। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तब भी तो सेम आंसर आएगा। हंस हंस के पढ़ना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। हंसना इज द गुड मेडिसिन, है ना। हंसना शरीर के लिए अच्छा होता है भाई, और चेहरे के लिए हानिकारक, पता नहीं मुझे। ठीक है, ये भी इरेशनल नंबर आ गया। अभी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, चलो मल्टीप्लाई अगर करेंगे, इसी एग्जांपल को लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। कितना आएगा, 2 इंटू रूट 3, 2√3। ये तो पता है ना भाई। हाँ, किसी किसी को इसमें डिफिकल्टी होता है। देखो तो एक बार, रूट का जो ऑपरेशंस होता है ना, उसमें डिफिकल्टी आता है। मैं बेसिक से करवा रहा हूँ, किसी किसी को डिफिकल्टी आ सकता है। देखो मैंने पहले भी बोला था एक क्लास में, लेकिन मैंने मान लिया है तुम लोग को नहीं आता है, और जिसको आता है भाई वो स्किप कर सकता है। मान लो ये √3 है और ये √3 है। इससे एक एग्जाम्पल भी बन रहा है, मस्त एग्जाम्पल बन रहा है, बाद में बोलता हूँ, लेकिन देख लो पहले। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, है ना। √3 इंटू √3 कितना होता है, 3। लेकिन √3 प्लस √3 कितना होता है, प्लस का मतलब होता है कितना, √3 प्लस √3। प्लस करने का मतलब क्या होता है, प्लस प्लस करने का मतलब ही होता है सर, टोटल कितने √3 है, मतलब प्लस मतलब कुल मिला के कितने हैं, ये एक √3, ये एक √3, कितने √3 है, 2 √3। तो ये होता है, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन आता है प्लस और इंटू करने में। लेकिन इंटू अगर करेंगे √3 इंटू √3 कितना होता है, 3। क्लियर ना। बस √3 का ही नहीं बोल रहा, मतलब कोई भी नंबर ले लो यार। जैसे कि मान लो 2√2 प्लस 4√2, तो कितने, इसको अगर प्लस करेंगे देखेंगे, सिंपल है भाई। देखो कितने √2 है, मतलब निकालने, यहाँ में कितने √2 है, 2 √2 है, यहाँ में 2 √2 है, यहाँ में 4 √2 है। कुल मिला के कितने, 2 और 4 मिला के कितना हो गया, 6 √2 है। क्लियर, 6 √2। कुछ मुश्किल है नहीं है सर। लेकिन अगर इसको इंटू करेंगे कितना आएगा सर, 2 √2 इंटू 4 √2। देखो बहुत सिंपल है, √2 इंटू √2 कितना होता है, अभी बोला था मैंने, √3 इंटू √3 अगर 3 होता है, √2 इंटू √2 भी कितना होगा, 2। √2 इंटू √2 हो गया 2, और ये है 4 और ये है 2, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये आएगा आंसर। तो ऐसे होता है चीज। क्लियर। अभी देखो इंटरेस्टिंग चीज एक मैं बोल रहा हूँ, देखो दो एग्जांपल हम लोग ने सॉल्व किए थे। ये इरेशनल नंबर था, है ना, 2 √2, 4 √2 ये भी इरेशनल नंबर था। इन दोनों को इंटू कर रहा हूँ ना, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तब क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। देखो ना 16, 16 मतलब 16/1 लिख सकते हैं। लेकिन ये इरेशनल नंबर था, ये इरेशनल नंबर था, इन दोनों को भी इंटू कर रहा हूँ, तब भी क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। हमेशा ऐसा होता है क्या, इरेशनल नंबर को इंटू करेंगे इरेशनल नंबर के साथ रेशनल नंबर ही आएगा, हमेशा ऐसा नहीं होता है। एक एग्जांपल देखते हैं, चलो इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, उसका आंसर कुछ भी आ सकता है भाई, मतलब रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। लेकिन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर अभी दिखाया मैंने, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को प्लस कर रहे हैं, इंटू कर रहे हैं या फिर माइनस कर रहे हैं, उसका आंसर इरेशनल ही आता है। हमेशा इरेशनल का पल्ला भारी होता है भाई। किसका पल्ला भारी होता है, इरेशनल नंबर का। देखो ना, यहां में ये देखते हैं, चलो ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, इन दोनों को प्लस करके देखते हैं हम लोग। ये सॉल्यूशन नहीं देखना है मुझे, नहीं देखना है सर। देखो तो 5 √3, 2 √2 प्लस 5 √3, है ना, प्लस √2 माइनस 3 √3, इन दोनों को प्लस करना है भाई। प्लस करना है मतलब कुल मिला के कितनी चीज है भाई हम लोग के पास। ठीक है, तो ब्रैकेट खोल दो भाई पहले,
कैसे करेंगे देखो, पता है प्लस करने का तरीका देखो, बेसिक से बोलो। पहले रूट टू कितने देखते हैं, चलो यहां में कितने रूट टू है, 2 रूट टू, यहां में कितने हैं 1 रूट टू, कुल मिला के कितना रूट टू हो गया, 3 रूट टू ना, ये 2 रूट टू है, यहां में 1 रूट टू है, तो दोनों को मिला के कितने रूट टू हो गए, 3 रूट टू, तो लिखेंगे 3 रूट टू। अभी रूट 3 कितने देखो, प्लस 5 रूट 3 मतलब 5 रूट 3 है, कितने रूट 3 है 5, कितने हैं रूट 3 हम लोग के पास, 5 है सर 5, और 3 रूट 3 है, लेकिन आगे देखो माइनस है, मतलब ये पॉजिटिव में ये जमा है तुम्हारे पास, और माइनस मतलब किसी को देना है। तुम्हारे पास कितने रूट 3 थे, 5 रूट 3 थे, रूट 3 को कुछ भी मान लो यार, 5 सेब थे, 5 कुछ भी यार, 5 पेन था, 5 गाड़ी था तुम्हारे पास, 5 तुम्हारे पास जमा था, उसमें से माइनस मतलब किसी को देना है, ठीक है, मैं ऐसे ही कराता हूँ, प्लस माइनस, प्लस मतलब जमा है तुम्हारे पास, माइनस मतलब किसी से उधार लिया था उसको रिटर्न करना है, तो तुम्हारे पास 5 रूट 3 है, उसमें से 3 रूट 3 तुमको देना है, तो 5 में से 3 चला जाएगा, कितना रूट 3 बचेगा, 5 में से 3 चला गया, 2 रूट 3 बचेगा ना, सिंपल है। और ये बचेगा ना तुम्हारे पास, जमा रहेगा ना, तो उसके आगे भी साइन क्या लगेगा, प्लस, तो आंसर कितना आएगा, ये जो आंसर आया जब इरेशनल नंबर 2 को प्लस करे, आंसर जो आ रहा है हम लोग का इरेशनल नंबर आ रहा है इस केस में, ठीक है, लेकिन इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हम लोग मतलब स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते। देखो तो एग्जांपल और एक देता हूं मैं, यहां में क्या बोला था हम लोग को स्लाइड में, देखो तो ध्यान देना, इफ यू एड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड टू इरेशनल नंबर्स, रिजल्ट में बी रेशनल और इरेशनल। जैसे कि ये मान लो, है ना, ये कितना बन जाएगा भाई, अगर यहां में रूट टू और रूट टू होता तब तो ये रूट टू इंटू रूट टू 2 बन जाता, तब तो रेशनल आता, है ना, लेकिन यहां में अगर ऐसा कुछ आ जाए तब तो भाई नहीं कर सकते ना, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा ना, रूट टू इंटू रूट 3 कितना होगा, वो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, आ जाएगा आ जाएगा, मतलब इरेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर हमेशा रेशनल नंबर होगा, इसका गारंटी नहीं है, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। यहां में देखो तो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इनको इंटू कर रहे हैं हम लोग, रेशनल नंबर बन रहा है, 6 2 12, रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होगा, 5 60। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, ये तो इरेशनल नंबर दोनों को इंटू किया, लेकिन यहां में अगर 2 रूट 4 दे देता मैं, तब तो नहीं होता ना, रूट 5 इंटू रूट 4 कितना होता, नहीं होता, वो इरेशनल नंबर ही आता, रूट 5 इंटू रूट 4 कितना होता, रूट 20, फिर उसको करोगे रूट में ही आएगा आंसर, क्लियर है ना, तो इसीलिए हमेशा ये नहीं होता है, ये स्पेशल केसेस में होता है, मतलब कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। ये देखो, ये सीन, इसका सीन देखो, इसमें भी ऐसा हो गया ना, 8 रूट 15 है इरेशनल नंबर, उसको डिवाइड किया हम लोग ने 2 रूट 3 से। यहां मैं एग्जांपल देता हूं, 2 एग्जांपल दे रहा हूं, 8 रूट 15 2 रूट 3, ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, अगर डिवाइड करेंगे कितना आएगा देखो तो, रूट 15 मतलब रूट 5 इंटू रूट 3, ब्रेक करके लिख सकता हूं मैं, 2 रूट 3, रूट 3 कैंसिल, 2 4 जा 8, लेकिन फिर भी आंसर किसमें आ रहा है, इरेशनल ही बन रहा है ना। लेकिन अगर यहां में मान लो ऐसा होता 8 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3, तब तो कैंसिल आउट हो जाता ना भाई, 2 4 जा 8, आंसर क्या आता, रेशनल। तो डिपेंड करता है भाई क्वेश्चन के ऊपर, इस कंडीशन में तो डिवाइड करने के बाद इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड किया, आंसर क्या आया, इरेशनल ही आया, लेकिन इस केस में क्या आया, रेशनल आया, तो हम लोग बोल नहीं सकते। लेकिन रेशनल के केस में रेशनल को अगर इरेशनल से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, उसका आंसर इरेशनल ही आएगा। जब रेशनल और इरेशनल का तकरार होता है ना भाई, जीतता कौन है, इरेशनल, और इरेशनल
और इरेशनल में जब भी कंडीशंस होता है उसका गारंटी नहीं होता है, कभी कभी इरेशनल आ जाता है आंसर में, कभी कभी इरेशनल भी होता है। ठीक है, क्लियर है? तो देखो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको भी करेंगे तब भी हम लोग को पता चलेगा। देखो सिंप्लीफाई करना है अभी। अभी सिंप्लीफाई करने से पहले ना बेसिक फॉर्मूला तुम लोग को पता होना चाहिए। आइडेंटिटीज, बेसिक आइडेंटिटीज कौन से आइडेंटिटीज थे देखो तो। एक तो था, ये तो मुझे मेरे हिसाब से पता है आप लोग को, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, पता है ना? नहीं पता तो क्लास 8 पढ़ाना पड़ेगा फिर से। ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेसिक से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही सब यूज हो रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि फिर ये वीडियो देख के फिर तुमको जाके दूसरा वीडियो चेक ना करना पड़े कि ये तो नहीं आता था, ये कैसे करेंगे, सर ने तो मान लिया ये आता है मुझे। अगर जिसको आता है वेल एंड गुड, स्किप करते जाओ भाई, फास्ट मोड पे जाओ। जिसको नहीं आता इसी वीडियो में सब कुछ मिलेगा, कुछ दूसरा देखने का जरूरत नहीं है। समझ में आया? एमए बोलता है ना, समझ में आया क्या? उसी गाने ने हिला दिया था ना सब कुछ। सुनता है कोई कोई देसी हिप हॉप? सुनना भाई। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर है ना, उसी तरह से ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। उस तरह से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर के लिए, देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। देखो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसका आंसर कितना आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। क्योंकि ये चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में एक सिस्टम है, रेशनलाइजेशन करके बोलता है उसे, क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। हाँ, तो उसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। कैसे यूज होगा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग आगे करके देखते हैं, चल लो चल लो। यहां मैं करता हूं ना नीचे, है ना, दिखाई दे रहा है आराम से। फॉर्मूला तो तुम लोग को पता है, या साइड में लिख के रख दो। एक काम करता हूं, ऊपर में लिख देता हूं फॉर्मूला सारे, साइड में तुम लोग देखते रहना, रिलेट करते रहना, किसमें फॉर्मूला यूज होगा किसमें फॉर्मूला यूज नहीं होगा। एक मिनट रुको, मैं एसी ऑन कर देता हूं। उस दिन भी एसी ऑफ था तो काफी गर्मी हो गया था भाई, ठीक है। तो आज भी मैं भूल गया था एसी ऑन करने के लिए। अभी देखो करते हैं अभी हम लोग। फॉर्मूला में यहां में लिख के रखता हूं, ठीक है। देखते हैं, यहां में दिखाई दे रहा है शायद से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इंपॉर्टेंट कौन सा बोला था मैंने, ए प्लस बी, ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आ गया, 5 रूट 7 2 प्लस रूट 5। ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। आंसर क्या आएगा पता नहीं अभी हम लोग को, रेशनल में आए देख के तो लग रहा है इरेशनल ही है, लेकिन फिर भी इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें हम लोग, ठीक है। कितना आएगा देखो, ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है क्या, पहले देखो। ए बी के जगह में रूट 7 है मान लो, ये अलग अलग नंबर देखो नहीं आ रहा है। यहाँ में भी अलग नंबर है, ये ए है कुछ, ये बी है, ये सी है, ये बी है, ये अलग अलग नंबर है। तो इसको हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखो, इससे इसको मल्टीप्लाई करना एक बार, इससे इसको, फिर इससे इसको, इससे इसको, ए से सी को, ए से डी को, बी से सी को, बी से डी को, सेम चीज। क्लियर है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए से सी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। ए से सी मतलब 5 इंटू 2 प्लस, बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर 5 इंटू रूट 5, इतना ही आएगा। अभी रूट 7 का काम आ गया, रूट 7 इंटू 2 कितना होगा, 2 रूट 7, रूट 7 इंटू रूट 5, अभी इसको इंटू करना है। समझ में आ रहा है ना?
किसी को कंफ्यूजन है, फिर से दिखा रहा हूं मैं, आराम से ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों। 5 प्लस रूट 7, 2 प्लस रूट 5। देखो 5 इंटू 2 क्या बने, 5 इंटू 2, ठीक है। 5 इंटू रूट 5, 5 इंटू रूट, फिर इससे इसको, इससे भी इन दोनों को, इससे भी इन दोनों को, सिंपल। फिर रूट 7 इंटू 2, 2 रूट 7, रूट 7 इंटू रूट 5। तो आंसर कितना आएगा, 5 टू जा 10, 5 रूट 5, 2 रूट 7, 7 5 जा 35, रूट 35। यही आएगा आंसर। कैसे रख सकते हो आंसर को, आराम से। इससे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखते हैं हम लोग आंसर किस में दिया है एनसीईआरटी में। नहीं नहीं, हम लोग ने जो आंसर निकाला है वही आंसर दिया है। देख, इतना ही था ना हम लोग का आंसर। 10, 5 रूट 5, 2 रूट 7, रूट 3। क्लियर है ना, बहुत इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको रब कर देता हूं मैं। किसी को नोट डाउन करना है तो कर लो भाई, अगर नहीं करना है तब भी चलेगा। एनसीईआरटी में एग्जांपल में गिवन नहीं है, लेकिन तरीका समझ लो। और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स अच्छे से करना, हाँ काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग का एक्सरसाइज नहीं, हम लोग का वीडियो लंबा होता है। क्यों, हम लोग यार एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सारे कराते हैं और एग्जाम्पल के क्वेश्चंस भी कराते हैं, कुछ नहीं छोड़ते भाई, सब कुछ कराते हैं हम लोग। उसके बाद आरएस भी आएगा, आरडी भी आएगा, ज्यादा जोश होगा था इसमें, सब कुछ। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो ना, 5 प्लस रूट 5, 5 माइनस रूट 5। देखो ये कौन से फॉर्म में आ रहा है, देखो ये मान ए नंबर मान लिया है 5 को, बी को मान लिया है रूट 5 को बी। यहाँ में भी तो 5 ही है, मतलब ये भी ए ही होगा, और यहाँ में रूट 5 भी है, ये भी बी ही होगा। तो कौन से फॉर्म में आ रहा है, देखो ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना। सेम नंबर है लेकिन प्लस माइनस का डिफरेंस है बस दोनों में। 5 रूट 5, 5 माइनस रूट 5। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल, कुछ नहीं करना है। ए स्क्वायर मतलब ए के जगह में कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस, माइनस है फॉर्मूला में, देखो बी का स्क्वायर, बी किसको माना है रूट 5, रूट 5 का स्क्वायर। देखो लास्ट टाइम दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया था, आंसर हम लोग का इरेशनल आया था ना। इस बार देखते हैं क्या आता है आंसर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है रूट 5 इंटू 5, रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होता है 5। पता है ना, वो चीज बार बार बोल रहा हूं। तो कितना आएगा आंसर 20। रेशनल नंबर आ गया ना, चेक करते हैं आंसर। चलो चेक किया जाए सर, आ गया सर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी है ना सारे क्वेश्चंस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम आराम से, आराम से ये करते हैं। चलो ये देखो कौन से फॉर्म में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, रूट 3 प्लस रूट 7 का क्या दिया है होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, क्या था सर, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर। सिंपल, एक के जगह में कितना है रूट 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर, क्लियर। उसके बाद क्या होता है ट्वाइस ab, 2 इंटू a के जगह में कितना है रूट 3, लिख लो ऊपर में अगर दिक्कत आ रहा है। a के जगह में रूट 3 है, b के जगह में रूट 7, ट्वाइस ab रूट 3 इंटू रूट 7 प्लस b का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर। कितना आएगा आंसर, रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा रूट 3 इंटू रूट 3, 3। ये कितना होगा 2, रूट 3 इंटू रूट 7, 7 3 जा 21, और दोनों के ऊपर रूट है तो रूट 21, 2 रूट 21। और रूट 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई, किसी भी पता है ना, रूट 7 का स्क्वायर इतना ही होगा। रूट 7 टू रूट 7 कितना होता है 7। आ गया आंसर। तो 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, 2 रूट 21, यही आंसर। चेक किया जाए। अरे सर पढ़ रहे हो आप तो, आप लोग को भी आएगा भाई, इजी है, हलवा है इसमें, मतलब दिखा के जलवा दिखा सकते हो। ये सब इतना इजी क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है।
कोई भी मतलब बेसिक है मतलब ना, लेकिन एग्जाम में ओवर कॉन्फिडेंट होकर जल्दबाजी में इसी सब क्वेश्चन में गलती होता है। क्यों? अरे ये तो आता है जल्दबाजी में ही है, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, अरे थ्री लिख दिया, लेकिन रूट थ्री प्लस रूट थ्री था, ध्यान ही नहीं दिया। समझ में आ रहा है? ध्यान से करना, प्लस माइनस में गलती होता है ऐसे क्वेश्चंस पे, और बाकी कुछ गलती होने का स्कोप नहीं है। बेसिक स्टेप तो सब सही करते हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है। क्यों? जल्दबाजी, ओवर कॉन्फिडेंस, इन सब कारणों से। ठीक है, मेरे साथ बने रहो यार। क्लास 9 में हम लोग को सबको फोड़ना है, सबको 100 में से 100 मार्क्स लाना है। तो हम लोग एक्सरसाइज 1 कर रहे हैं अभी, 2 ऑलरेडी मैंने करा दिया है, जाके देखना है तो देख लो एडुक के चैनल में, एडुक स्कूल, ठीक है ना, वहां में देख लो। क्लियर? अभी सेम यार, सेम क्वेश्चन देखो। अरे अरे हमें यार सेम क्वेश्चन है ना ये होमवर्क कर लेना भाई, है ना? कर सकोगे ना ये क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन इजी है काफी। a माइनस बी, ए प्लस बी, मतलब a प्लस बी, ए माइनस बी सेम ही चीज है। ये आगे लिखो पीछे लिखो। इसका फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस साइड से लिखता हूं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस कर दो यार। ए स्क्वायर मतलब कितना होगा? रूट 11 का स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब कितना होगा? रूट 7 का स्क्वायर। रूट 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11। रूट 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7। 11 माइनस 7 4। आ गया आंसर। एक भी क्वेश्चन नहीं बचा सर, सारे खत्म। देखो आंसर 4 है, इजी है। अभी देखो एक कॉन्सेप्ट है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है? मैं अभी बोल रहा था तुम लोग को कि ये जो a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला है वो उपयोगी होने वाला है। उपयोगी मतलब यूजफुल, है ना? रेशनलाइजेशन का मतलब होता है रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। देखो ये डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, रूट 2 है मान लो, है ना? इसको रेशनल बनाना है। रेशनल नंबर मतलब क्या होगा? जो रूट 2 रूट के अंदर नहीं आएगा, या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा जो रूट के अंदर आएगा, या तो रूट के अंदर आएगा ही नहीं। तो रूट 2 के साथ अगर रूट 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा? 2। समझ में आ रहा है? नीचे जो है ना रेशनलाइजेशन में हम लोग को क्या करना पड़ता है? जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनल नंबर बनाना पड़ता है। रेशनल नंबर मतलब रूट के अंदर वो इम्परफेक्ट स्क्वायर नहीं आना चाहिए। तो बेस्ट ट्रिक, इजी ट्रिक क्या है? अगर सिंगल नंबर रहता है, मान लो 1/√3 है, उसको रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है? 1/√3 है ना, रूट 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा, रूट 3। रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है? 3। उसी तरह से रूट 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा। 2 बन गया तो वो रेशनल नंबर बन जाएगा ना, क्योंकि 1/2 p/q के फॉर्म में आ गया, मतलब रेशनल नंबर है। क्लियर है? तो अभी देखो 1/√2 है, तो उसको क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करने के लिए? रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे। लेकिन ये तो नाइंसाफी हो रहा है, मैंने कल भी बोला था नाइंसाफी नहीं होता है कभी भी मैथ्स में। मैथ्स बिल्कुल से नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करता, हमेशा बैलेंस। अगर नीचे वाले को तुम रूट 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर रहे हो अगर, तो ऊपर वाले का क्या होगा? नाइंसाफी उसके साथ। उसको मिल रहा है रूट 2, मुझे तो नहीं मिल रहा है, तो ऊपर वाला बोलेगा भाई मुझे भी दो। तो हमेशा नीचे और ऊपर एक साथ लाना है। नीचे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तुरंत ऊपर में मल्टीप्लाई कर देना। कोई जोश में क्या करके रेशनलाइजेशन करके आ गया, खत्म, पूरा फाड़ दिया एग्जाम। नीचे मल्टीप्लाई करके आ गया रूट 2 से, ऊपर वाला क्या आ गया? नाइंसाफी। नाइंसाफी होगा तो मार्क्स में भी नाइंसाफी, 0। समझ में आ रहा है? नीचे अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तुरंत उसी टाइम में ऊपर भी रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन सिर्फ ऊपर में तो इरेशनल नंबर बन जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। रेशनलाइजेशन में हम लोग डिनोमिनेटर को ही रेशनल करते हैं। समझ में आ रहा है? रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर जो नीचे वाला नंबर है वो रेशनल नंबर आना चाहिए, ऊपर में बाहर में जाएगा, बाहर में जाएगा ऊपर में। तो ऊपर में कितना आएगा? रूट 2 इंटू 1 रूट 2, और नीचे कितना बन गया? रूट 2 इंटू रूट 2 2। तो यही तो चाहिए था सर, नीचे में रेशनल नंबर, डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर आ गया, यही चाहिए था, और यही होता है रेशनलाइजेशन। क्लियर है? चलो आगे, वही सब स्टोरी बोला है, ये एग्जांपल दिया। अब भी देखो, इसको ध्यान से देखो। 1 2 प्लस रूट 3। अभी इसको कैसे करेंगे सर? यहां में तो एक ही नंबर नहीं है ना, ओनली अगर रूट 3 होता, ये अगर नहीं होता, ये 2 अगर नहीं होता, हम लोग क्या करते? डायरेक्टली रूट 3 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन तुम लोग ने नोटिस किया था एक चीज, जब भी हम लोग ने ये मल्टीप्लाई किया था ना a प्लस बी के साथ a माइनस बी, फॉर्मूला क्या आ रहा था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में जब भी आ रहा था ना क्वेश्चन,
उसमें रूट हट जाता है क्योंकि स्क्वायर हो जाता है ना भाई। यहां में रूट 3 का स्क्वायर अगर हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3। समझ में आ रहा है? तो हमेशा क्या करना, बहुत इजी ट्रिक है, जब भी ऐसे दो नंबर रहेंगे हमेशा ए प्लस बी के फॉर्म में भी हो या ए माइनस बी के फॉर्म में हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर ए प्लस बी है ना, ये 2√3 है ना, इसको ए प्लस बी मान लो, उसको तुरंत मल्टीप्लाई करना है उसके ए माइनस बी के साथ रेशनलाइजेशन करने के लिए, इसके साथ ए माइनस बी के साथ। मतलब यहां में 2 प्लस रूट 3 है ना, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी है ना, ए माइनस बी, मतलब 2 माइनस रूट 3। यहां में अगर बीच में प्लस होगा तो यहां में आएगा माइनस, किससे मल्टीप्लाई करोगे, बस साइन को उल्टा करना है, ठीक है, प्लस साइन के जगह में माइनस साइन डाल दो। लेकिन सर मैंने क्या बोला था, नीचे वाले को तो मिल रहा है एक्स्ट्रा चीज, ऊपर वाले के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए, तो ऊपर वाले के साथ भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? सही बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप। अभी देखो नीचे हो जाएगा रेशनलाइजेशन, नीचे में इरेशनल नंबर नहीं आएगा, ऊपर में बाहर में जाएगा। चलो तो कितना हो, 2 प्लस रूट 3 नीचे आ रहा है इंटू 2 माइनस रूट 3, और ऊपर में 1 इंटू 2 माइनस रूट 3, मतलब 2 माइनस रूट 3 ही रहेगा। क्लियर है? अभी देखो ये फॉर्म में कौन से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे, इस फॉर्मूले को लिखने के लिए ही मल्टीप्लाई कर रहे थे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ऊपर में कितना रहेगा 2 माइनस रूट 3। आगे अगर सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 4 सर, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, रूट 3 तो रूट 3 2 माइनस रूट 3। क्लियर है? 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, और माइनस ऊपर है 2 माइनस रूट 3। तो नीचे भाई रेशनल नंबर आ गया ना, हो गया रेशनलाइजेशन। यही करना है, यही करना है। देखो नहीं ये अलग क्वेश्चन, मैं सोचा और ये आंसर क्यों गलत आ गया मेरा, डर गया था, हम तो डर गए थे सर। देखो सर यहाँ में तो नीचे 1 नहीं है, अरे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ में 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब लास्ट क्लास में सब कुछ बोल दिया तुम लोग को, ध्यान से देखना लास्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया जाए सर कि छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या इसको छोड़ दिया जाए, इसको भी मार दिया जाए सर, इसका भी 9 सब, इसका भी कत्ल किया जाए सर। 7 प्लस कितना था क्वेश्चन 3√2। क्या करेंगे सर, सेम ट्रिक, a प्लस बी, a प्लस बी है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी, डायरेक्टली लिखेंगे 7 के जगह में 7 ही लिखेंगे, प्लस का साइन है बस बीच में माइनस का साइन लगा देना, जो नंबर है उसी को रिपीट कर देना, हैरान तो नीचे में जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें ऊपर भी उसी नंबर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, नाइंसाफी नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्लियर है? तो सेम प्रोसीडियर भाई, कितना आ गया a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब लिख देता हूं यार तुम लोग को भी आसान लगेगा। ऊपर में 1 इंटू 7 माइनस 3√2। क्लियर है? 1 टू 7 माइनस 3√2 वही आएगा, 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वही आंसर आता है कि नहीं? तो देखो ये फिर फॉर्मूला वही लगेगा यार, हमेशा रेशनलाइजेशन में वही फॉर्मूला लगता है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक के जगह में कितना है 7 का स्क्वायर, ये जो करे ना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेशनलाइज, देखो मुंह में आता ही नहीं, रेशनलाइजेशन, रेशनल नंबर रेशनलाइजेशन। क्लियर है? मेरा जीभ थोड़ा सा ये छोटा है यार, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत होता है कभी कभी। हाँ चलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर में कितना रहेगा 7 माइनस 3√2। क्लियर है सर? क्लियर है? और हाँ मैंने इस चैप्टर के लिए एक शॉर्ट गाना भी बनाया है, जिसको होल नंबर नेचुरल नंबर और रियल नंबर में डिफरेंस पता नहीं होता है ना, वो गाना सुन लेना, शॉर्ट्स में डालूंगा, ठीक है? उसी तरह के हर फॉर्मूले में, हर चैप्टर के हर फॉर्मूले से वैसा गाना डालूंगा भाई, ताकि तुम लोग को याद रहने में इजी लगे। क्लियर है? ओके डन। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 3√2
का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है? देखो इसको इसमें डिफिकल्टी आ सकती है। 3√2 का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है? लिख लेते हैं 9। और √2 का स्क्वायर कितना होता है? √2 इंटू √2 2। ये मतलब 9 2 से कितना बन जाएगा? 18 18। समझ में आ रहा है ना? 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर मतलब 3 का भी होल स्क्वायर है और √2 का भी स्क्वायर है मतलब 3 इंटू 3 9, √2 इंटू √2 2, 9 2 जा 18। क्लियर है? और ऊपर में उतना ही बचेगा 7 माइनस 3√2। अभी ये माइनस कर लो यार, 49 माइनस 18 कितना होता है? इतना दिक्कत दे रहे हो यार। 9 9 ऐसा ही कुछ होगा आंसर, ऐसा ही कुछ नहीं, यही होगा, यही होगा। कहाँ गया भाई? हाँ यही आंसर। चलो चलो अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आते हैं। चलो अरे सेम टाइप के क्वेश्चन है सारे, मैं थोड़े हटके एक दो करा देता हूँ। क्या ये तो कर लोगे तुम लोग, है ना? 2√5 क्या करना है? सिंपल है यार, 2√5। ओ नहीं नहीं, इसको तो रेशनलाइजेशन करना ही नहीं है, क्लासिफाई करना है बस, रेशनल है कि इरेशनल है। देखो 2√5 क्या होगा, देख के पता चल रहा है भाई, ये तो रेशनल नंबर है। मैंने क्या होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर का जब कॉम्बिनेशन होता है प्लस माइनस में, इरेशनल ही होता है। क्योंकि ये √5 भी क्या है, इरेशनल नंबर है ना, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है ना √5। तो 2√5 जो होगा, पहला क्वेश्चन है, अगर यहाँ में ब्लड दिखाई दे रहा है ना, यहाँ में ध्यान से देखना, 2√5 इरेशनल होगा कि रेशनल होगा? देखो ध्यान से कैसे बोलेंगे, ये तो रेशनल नंबर था, लेकिन ये जो उसके साथ माइनस में सब्ट्रैक्ट में, रेशनल और इरेशनल का सब्ट्रैक्शन में हो या एडिशन में हो, आंसर क्या होता है? रेशनल और इरेशनल में पल्ला किसका भारी होता है? इरेशनल का। तो ये इरेशनल नंबर है ना? √5 इरेशनल है ना, क्योंकि ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है रूट के अंदर। इम्परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये किसका स्क्वायर है? √5 किसी का तो नहीं है, पता नहीं है हम लोग को किसका है। 25 होने से 5 का स्क्वायर आता है, लेकिन ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लोग क्या √2 √5 को क्या लिखेंगे? इरेशनल नंबर। तो ये हो जाएगा हम लोग का इरेशनल नंबर। क्लियर है? उसी तरह से इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अभी दो इरेशनल नंबर है, हम लोग ने क्या बोला था, दो इरेशनल नंबर को अगर, सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन, 3 माइनस, ध्यान से देखना, √23, 3 माइनस √23 माइनस √23। देखो ये एक इरेशनल नंबर है ना, रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन इरेशनल नंबर है, ये बोल दिया मैंने। और ये भी इरेशनल नंबर है। मैंने क्या बोला, जब इरेशनल नंबर को प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई करें, इरेशनल और इरेशनल, आंसर क्या आ सकता है? सर रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। देखो यहाँ पे पता चल जाएगा कैसे। देखो 3 माइनस √23 फिर माइनस √23, यहाँ में एक 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 थोड़ा सा ये गलती हुआ है शायद से मेरे हिसाब से। हाँ ब्रैकेट 23 यहाँ में प्लस होना चाहिए था, ये अगर प्लस होता, माइनस, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। देखो हाँ, पूरे के आगे ये लगा है ना, माइनस लगा है ना, हाँ यहाँ में थोड़ा सा कंफ्यूजन, कंफ्यूजन कुछ नहीं है सर, मतलब ये अगर प्लस ऐसे होता ना, ब्रैकेट खोल के कैंसिल आउट, आंसर आ जाता 3। क्लियर है? लेकिन इसमें क्या है, इस ब्रैकेट के आगे माइनस, आंसर में -3 आना चाहिए था। तो आंसर थोड़ा सा एनसीईआरटी में ये चेक करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि देखो √3 और -√23, -√23 और -√23 ऐड होके कुछ इरेशनल नंबर ही बनेगा, लॉजिकली अगर देखोगे यहाँ। लेकिन ब्रैकेट के अगर आगे अगर माइनस आता तो माइनस से मल्टीप्लाई होता, माइनस इंटू 3 -3 माइनस माइनस प्लस √23, फिर ये इसमें रहता, लेकिन आंसर में कुछ अलग गया है। तो इसको बाद में देख लेते हैं, लोग चेक कर लेते हैं इसको।
ठीक है, ठीक है, लेकिन आंसर रेशनल नंबर गिवन है। यहां में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहां में कंफ्यूजन क्यों है मैंने बोल दिया ना। समझ में आ रहे हो, आ रहे हो नहीं, समझ में आ रहा है। ये अगर होता, देखो ब्रैकेट अगर खोलेंगे भाई तो इतना ही रहेगा ना, यही हो रहा है ना प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये माइनस माइनस प्लस आता तब ये कैंसिल आउट हो जाता, तब आंसर बनता 3। ये होता। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन इसके आगे बस माइनस लगा है, और अगर यहां में भी इसके आगे माइनस लगता ना ब्रैकेट डाल के, तब भी आंसर आ जाता हम लोग का। देखो किस किस कंडीशन में होता ये आंसर। ऐसे भी अगर होता तब भी आंसर वो आता, क्योंकि ब्रैकेट खोलते हम लोग, ब्रैकेट खोल देते यहां में माइनस माइनस प्लस, आंसर बचता 3। तो देखो मैं तीनों कंडीशन करा दिया है, किस किस कंडीशन में ऐसा रेशनल और इरेशनल पॉसिबल है। यहाँ में डायरेक्टली ये दिया है, इसका एक बार चेक कर लूंगा मैं, फिर भी कुछ भी कंफ्यूजन होने से मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, फाइन, डन। गलती सिखाने से अच्छा है, गलत सिखाने से अच्छा है कुछ सही सिखाओ। और मान लो कि भाई उसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि आंसर में कंफ्यूजन है। ठीक है, आंसर में क्यों कंफ्यूजन है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, और मैं कमेंट डाउन कर दूंगा वो चीज, हाँ, नहीं तो एक शॉर्ट बना दूंगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2√7 बाय 7√7, ये क्या आएगा। √7 इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को डिवाइड किया है, लेकिन आंसर क्या आएगा रेशनल। √7 कैंसिल और 2/7 रेशनल। क्लियर है ना सबको। उसी तरह से 1/√2, भाई 1/√2 तो इरेशनल नंबर ही है ना, देख के ही पता चल रहा है। 2π, देखो पाई क्या है, लास्ट क्लास में मैंने बोला था पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का बाप पाई। तो पाई के साथ 1 आए 2 आए, इरेशनल नंबर के साथ जब भी रेशनल नंबर 1 2 3 4 ये सब क्या है रेशनल नंबर, मल्टीप्लाइड होता है तो आंसर क्या आता है, इरेशनल और रेशनल और इरेशनल में पल्ला किसका भाई होता है, इरेशनल। तो 2 इंटू पाई क्या हो जाएगा, इरेशनल। 3 इंटू पाई क्या हो जाएगा, इरेशनल, क्योंकि पाई इज ए इरेशनल नंबर। क्लियर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई सर, इजी है सर, ऑलरेडी कर लिया हम लोग ने ऐसा क्वेश्चंस, तो फिर भी एक दो कर देता हूं मैं। 3√3 कितना था क्वेश्चन यार, 3√3 प्लस 2√2 क्या था ये, क्या 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 3 प्लस √3, सॉरी 3√3 3 प्लस √3 2 प्लस √2 था क्या, 2 प्लस √2 एग्जैक्टली। तो देखो ये क्वेश्चन, ये भी काफी इजी है यार। सेम प्रोसीजर, ए बी ही रिपीट है क्या, नहीं है तो सर सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, ए से सी को, ए से डी को, बी से सी को, बी से डी को, मतलब 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 3 इंटू 2 प्लस 3 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू √2 प्लस √3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू 2 या 2√3 सेम ही चीज है। √3 से √2 को, √3 इंटू √2 कितना जाएगा, √6। आंसर कितना आएगा, 3 2 6 प्लस 3√2 2√3 प्लस √6। इसको ब्रेक डाउन करके भी लिख सकते हो यार। देखो कुछ लग गया था यार नीचे, कुछ हो गया, ठीक है। अभी इसको ब्रेक डाउन करके भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी आंसर लिखने से चल जाएगा मेरे हिसाब से, लेकिन इसको ब्रेक डाउन भी कर सकते हो। कैसे देखो तो, फायदा नहीं होगा ब्रेक डाउन करके, फायदा हो रहा है कुछ नहीं कर पाएंगे ना, फिर कॉमन लेंगे फिर ये होगा। ऐसे लिख दो सिंपल, ऐसे लिख दो, आंसर वही हो, देखते हैं चलो, वही आंसर। ठीक है, क्लियर। ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं, फिर कॉमन लेंगे, कुछ फायदा ही नहीं होगा, फिर लंबा ऐसे ही टाइम वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेम ही क्वेश्चन है यार, सारे इजी क्वेश्चन है। ये तो नहीं करूंगा यार, बार बार कर रहा हूँ मैं। 3√3 3 माइनस रूट 3 सेम ही है। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर एक बार कर दो। चलो √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर क्या था? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर ट्वाइस ए बी 2 इंटू √5 इंटू √2 फिर √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 2 √5 इंटू √2 कितना होता है? √10। 5 2 जा 10 ना, दोनों के ऊपर रूट है तो √10 ऐसे ही करते हैं। फिर √2 का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा? √2 का स्क्वायर 4 नहीं सर 2। क्लियर? तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 2 √10। ये हो गया आंसर। क्लियर है? ये देखो आंसर कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, आ गया आंसर। अरे ये नहीं करूंगा यार, 3 का स्क्वायर ये क्या करना है? ये क्वेश्चन दिया है, कितने बार कराऊंगा ये? 3 माइनस √3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, का स्क्वायर 9 √3 का 6 आ गया। देखो 1 मिनट में सॉल्व होता है ये सब क्वेश्चन। सेम यही है, सेम ये भी क्वेश्चन सेम ही है यार। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो करना नहीं है यार, सेम टाइप के क्वेश्चन करके टाइम वेस्ट मत करो यार। कैलकुलेशन में देखो बस, फॉर्मूला अगर समझ में आ गया ना, सेम ही होगा सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अभी क्या ही होगा और कुछ है ही नहीं बचा। हाँ ये क्वेश्चन है, हाँ इसका जो स्टेटमेंट है ना ये देखना नहीं है तुम लोगों को। मैं एक बार समझा देता हूँ, वो लिखना है अपने लैंग्वेज में लिख लो, ये देखना नहीं है तुम लोगों को। मैं अपने लैंग्वेज में समझा देता हूँ, इसको समझ लो एक बार ध्यान से। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस। पाई क्या होता है मतलब पता है? ये जो पाई पाई बोलते रहते हैं हम लोग ना, पाई 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 क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल बाय डायमीटर ऑफ ए सर्कल। मतलब सर मतबल क्या होता है सर? मतबल सर सर्कमफेरेंस और डायमीटर ही तो पता नहीं हम लोग को। रुको समझा देता हूं मैं। ये जो पाई होता है ना C/D, पाई मतलब क्या होता है? जो हम लोग पाई का वैल्यू यूज करते हैं ना 3.14 समथिंग 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 ऐसे जाता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। किसी किसी को याद रहता है भाई, वो मुझे याद नहीं रहता है। किसी किसी को ये याद रहता है भाई पाई का पूरा, किसी किसी मतलब होते हैं बंदे यार, मतलब कोई एक ही यार, मतलब गिनीज बुक को बोलेगा, मैं बोल रही थी मतलब पाइप का मतलब 21 पेसेस तक बोला था शायद से उसने, मतलब सारे डिजिट्स खतरनाक। अभी मैं बोल रहा था कि पाई क्या होता है। देखो क्लास में ये कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्किप कर देंगे, लेकिन जो आ रहा है ना यहाँ में बेसिक्स क्लियर कर लो, इसलिए वीडियो अच्छे से देखना चाहिए मेरा वीडियो स्पेशल। क्योंकि मैं ये भी बोल रहा हूँ, देखो सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर, तो अभी भी कोई बोल सकता है भाई सर्कमफेरेंस और डायमीटर में डिफरेंस क्यों क्या रहता है सर? सर ये तो क्लास 8 में करवाया गया था। क्लास 8 में अगर अच्छे से पढ़ते तब तो अच्छा बात है भाई, आता है तो स्किप कर दो, आगे तो पहुंच जाओ, लेकिन नहीं आता है तो ध्यान से देखो। सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है बताए? एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, मान लो ये मेरा सर्कल है, लग नहीं रहा है लेकिन मेरा ये सर्कल ऐसा ही बन रहा है। ये सर्कल है मेरा, ये सेंटर है ना? डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, ये होता है डायमीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, यही होता है डायमीटर। सबसे बड़ा जो कॉर्ड बन रहा है इनसाइड द सर्कल, लॉन्गेस्ट। और सर्कमफेरेंस क्या होता है ना, ये जो बाउंड्री है, ये मान लो तुमने एक सर्कुलर प्लॉट लिया है ना, तो तुम्हारे प्लॉट का जो बाउंड्री का लेंथ होगा ना, मतलब यहाँ में तुमको नेट लगाना है, मान लो कुछ नेट बाउंड्री के लिए पर्दा लगाना है। कितना लंबा पर्दा लोगे बाउंड्री को कवर करने के लिए? बस जो बाउंड्री होता है ना, बाउंड्री का जो लेंथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस। और इनसाइड द फील्ड, मतलब मान लो ये राउंड फील्ड है, इनसाइड द फील्ड अगर तुम मेजर करोगे सेंटर से इस एंड से एंड तक जो कॉर्ड ज्वाइन करोगे उसको ही हम लोग डायमीटर बोलेंगे। तो पाई का उत्पादन कौन सा वर्ड है यार? आविष्कार, ऐसे ही हुआ था। पाई मतलब कुछ नहीं है, सर्कमफेरेंस
ऑफ ए सर्कल बाय डायमीटर होता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है कि ये जो पाई है ना, ये पाई कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। लेकिन ये सब जो हम लोग सर्कल का सरकमफेरेंस और डायमीटर वगैरह जब लेते हैं, सॉल्व करते हैं जब क्वेश्चन में, तब तो ये रेशनल नंबर आता है। लेकिन पाई का वैल्यू तो इरेशनल है, ये तो कंट्राडिक्ट कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है ना, देख तो रहा है कंट्राडिक्ट। लेकिन सर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पाई का पूरा लंबा वैल्यू लेते हैं क्या? नहीं लेते ना, 3.1444 वो लेते क्या? नहीं लेते। हम लोग सिंपली पाई को एज्यूम कर लेते, क्या पाई का वैल्यू कितना मान लेते, 22/7 और 3.14, मतलब यहाँ में ही खत्म कर देते, इसको यहाँ में टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट हो गया मतलब कैसा एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, रेशनल जैसा एज्यूम कर रहे हैं। तो इसीलिए जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उसमें जो पाई का वैल्यू लेते हैं 22/7, ये भी रेशनल जैसा ही दिख रहा है। डिवाइड करने के बाद तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, लेकिन जो वैल्यू मानते हैं ना उसका हम लोग मान लेते हैं 3.14, मतलब 14 के आगे लिखते नहीं, यहाँ में खत्म करते हैं, मतलब टर्मिनेटिंग जैसा मान रहे हैं, मतलब यार कैसा मान रहे हैं, रेशनल जैसा। तो एज्यूम जो करते हैं ना वैल्यू, हम लोग को 3.14 लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो इसीलिए कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है, यही लिखना है। जब while we calculate or solve the questions, we assume the value of pi as 3.14, which is not an irrational number, मतलब which doesn't act like an irrational number। समझ में आ रहा है ना? तो एज्यूम कर लेते 3.14 है, तो इसीलिए कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है। इसी को अंग्रेजी में लिखना है, अगर नहीं आता लिखना वो भी लिख के मैं अपलोड कर दूंगा सिंपल लैंग्वेज में। अभी देखो भाई, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और ऐसा सेम क्वेश्चन है 9 ये जो है ना, ये जो है इसको नंबर लाइन में प्लॉट करना है। तो ऐसा ही क्वेश्चन और एक क्लास एक्सरसाइज में हम लोग ने किया था, और इसी का ही एक कजिन ब्रदर एग्जांपल में भी गिवन है, शायद से 3.3 वैल्यू है। दोनों को करने का तरीका सेम है यार, जितना है। कॉम्पस वगैरह नहीं है स्मार्ट बोर्ड में, पता नहीं कॉम्पस कैसे यूज करते हैं, मुझे आज तक पता नहीं, मतलब अभी अभी स्टार्ट किया है ना भाई, स्मार्ट अभी बना है, पहले तो स्मार्ट नहीं था। मैं पहले मैं बहुत ही दुखी हुआ करता था, फिर मैंने क्या किया, स्मार्ट बोर्ड ले लिया और मैं स्मार्ट बन गया। लेकिन अब तक पूरा स्मार्ट नहीं बन चुका मैं, समझ में आ रहा है? तो भाई कॉम्पस से लेके जो सॉल्व करना है ना, अगर दिक्कत होता है मैं दिखा दूंगा एक शॉर्ट्स बना के, ऊपर से टॉप व्यू लेके ना। लेकिन आज भी मैं समझा दूंगा सर, क्लास करने आए हो तो ऐसे जाने नहीं दूंगा, समझ में आ ही जाएगा तुम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ठीक है ना भाई साहब? तो इसको या इसको नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करेंगे, बेसिक टेक्निक। एक लाइन ड्रॉ कर लो, मान लो ए बी। क्या करेंगे सर, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ए बी, कितना लेंथ का, 9.3 सेंटीमीटर। कर लिया सर? कर लिया, डन है। बेसिक इजी है, स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ कर ही सकते हो स्केल्स के साथ। 9.3 लंबा लाइन, जितना लेंथ का बनाने बोला है ना, जितना लेंथ इरेशनल नंबर प्लॉट करने बोला है ना नंबर लाइन में, उसी लेंथ का, मतलब 3.3 अगर बोलता तो 3.3 लेंथ का बना लेते। अगर रूट ओवर 9.3 बोल रहे हैं तो 9.3 लेंथ का ही बना रहे हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन है? यहाँ में हम लोग रूट ओवर 9.3 का बना रहे हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप याद रखना है। ए से बी तक 9.3 बना लिया, उसके बाद एक फी देना है, फ्री गिफ्ट। फ्री गिफ्ट इसको एक्सटेंड करना है 1 सेंटीमीटर। कितना? 1 सेंटीमीटर। अभी सर यहां में इस पूरे लाइन का, ए और सी का, इस पूरे लाइन का को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। क्या बोलते हैं सर, ये तो इजी है, ऐसे ज्वाइन कर देना सर, खत्म मेरा काम सर, सेमी सर्कल तो बन गया। नहीं भाई, ऐसा होता तब तो ये क्वेश्चन कितना इजी होता ना। लेकिन भाई बोला कि कॉम्पस मुंपस जो लिया है ना ज्योमेट्री बॉक्स में, उसका भी यूज कर लो यार, ऐसे वेस्ट जा रहा है पैसा। सीबीएसई वालों ने सोचा ऐसे क्यों वेस्ट करने थे, कॉम्पस मुंपस का यूज कर लो। कैसे करोगे, सेमी सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान दे रहा हूं। इसका सेंटर मान लो ये है, सेंटर तो पता चलेगा ना, इसका हाफ 50%, इस लाइन का हाफ सेंटर। कॉम्पस को ऐसे खोलना भाई, मेरा इतना लंबा कॉम्पस नहीं है, ऐसे खोलना, सेंटर से थोड़ा ज्यादा लेना। कितना खोलोगे, सेंटर से थोड़ा ज्यादा,
मान लो सेंटर यहां तक आ रहा है ना, कॉम्पस को कहां तक खोलोगे, मान लो यहां तक खोलो, थोड़ा ज्यादा खोल देना कॉम्पस को। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना समझ में? छोटा करके दिखा देता हूं। मान लो ये 9.3 है ना, ये 1 है ना, ये मान लो सेंटर है ना, मैंने क्या किया, सेंटर से थोड़ा ज्यादा लिया, ज्यादा देके यहाँ में एक आर्क मार्क कर लिया। देखो ऐसे कॉम्पस को ऐसे रखा मैंने, हाथ जो मेरा है कॉम्पस मान लो ऐसे, दिखाई दे रहा है सबको, है ना? सेंटर से लेकिन थोड़ा ज्यादा लिया, ये सेंटर था ना, कॉम्पस को कितना खोला, सेंटर से थोड़ा ज्यादा खोला। फिर इस पॉइंट से भी इसको इस पॉइंट से ड्रॉ किया ना, ए से ये बी था, ए सी है मान लो, ठीक है। फिर ए से भी उस पॉइंट को ऐसे लेके उतने ही लेंथ जितना लेंथ दिया है, हिलाना नहीं कॉम्पस को, इंटरसेक्ट कर देना, ठीक है। इंटरसेक्ट करने के बाद देखो तो यहां से अगर पास करोगे, ये सेमी सर्कल ही बनेगा। पहला स्टेप समझ में आ गया भाई? आ गया ना सर? क्लियर, सेमी सर्कल ही बनेगा, ठीक है, सेमी सर्कल बन गया। अभी क्या करना है, अभी क्या करना है सर? अभी एक परपेंडिकुलर बनाना है, परपेंडिकुलर मतलब बी से सी तक ज्वाइन करना है। मान लो ये इतना है ना, यहां में ज्वाइन कर देना, ये लेंथ को लेके ही एक आर्क बनाना, फिर यहां में ड्रॉ करना, वही होता है। लेकिन इतना सिंपल, ये जो बी से सी को ज्वाइन करेंगे ना सर, वही हो जाता है हम लोग का। लेकिन स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करना है। कैसे ज्वाइन करेंगे देखो तो, ध्यान देना। हाँ, कॉम्पस होने से वाला इजी होता है। पहला स्टेप समझ में आया, ए से बी तक कर लिया मैंने, फिर बी से सी 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा किया, फिर कॉम्पस को सेंटर से थोड़ा ज्यादा लिया, ऐसे आर्क किया, ऐसे आर्क ज्वाइन किया, फिर वहां में एक सेमी सर्कल बन गई। क्लियर है? अभी मुझे यहाँ में ज्वाइन करना है, ये जो लेंथ है, ये बी सी जो लिया है ना, बी से यहाँ से ज्वाइन करना है, स्ट्रेट लाइन बनाना है, लेकिन डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करना है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, क्यों सिखा रहा हूं पता है? यहां में दिखाता हूं, मुझे परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, ध्यान देना। हाँ, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। देखो ध्यान से देखो, क्या करेंगे, हाफ से ज्यादा लेंगे ऐसे, फिर ये एक कट करेंगे, कट कर लिया। पहला जो कट बनता है ना, ये 60 डिग्री का बनता है। फिर उसी लाइन में इसी आर्क को थोड़ा अगर लंबा बनाते हैं हम लोग यार, दूसरा कट जो बनता ना, वो 120 डिग्री का बनता। फिर यहां से एक कट करते हैं, फिर ये अगर ज्वाइन करते हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है, ऐसे बनता है। लेकिन देखो कॉम्पस नहीं है ना, इसलिए दिखाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन यहाँ में वही कह रहे हो ना, ये सब वही सब लिखा है भाई। मॉर्निंग टिकिंग ओ एज ए सेंटर, ओ एज ए रेडियस, वही क्या है मैंने भाई। ये जो है ना, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना सिखा रहा था मैं। टेकिंग ओ एज ए सेंटर, ड्रॉ ए सेमी सर्कल व्हिच इंटरसेक्ट कर दी, इसको सेंटर मान के ये सेमी सर्कल ड्रॉ करना। मतलब क्या बोल रहा था मैं, वही बोल रहा था, समझ में आ रहा था ना? मतलब मैं यही बोल रहा था कि भाई यहाँ में ओ था ना, ये सेमी सर्कल तो हम लोग ने ड्रॉ कर लिया, यहाँ में ये ड्रॉ करना था हम लोग को। मतलब ये डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, कैसे ड्रॉ करना होता है, जो बाइसेक्टर है ना ये, फिर इन दोनों को ज्वाइन करके ये जो रेडियस बनता है, इसका सेमी सर्कल लेके यहाँ में कट करता है, वही बन जाता हम लोग का 9√3। लेकिन समझ में आ रहा है कैसे?
ये जो बीसी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है ना, बहुत लोगों को नहीं आता है, वही सिखा रहा था। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, मतलब मान लो ये सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल है ना, तो पहला जो कट करेंगे वो 60 डिग्री बनता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये सेमी सर्कल है, पहला जो यहाँ से लेकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, कट करेंगे, वो 60 डिग्री का बनता है। नेक्स्ट जो कट करते हैं वो 120 का, फिर 120 में लेकर ऐसे ड्रॉ करना, 60 से लेकर उसको कट कर देना, ये जो बन जाएगा ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। उसी तरह से वो स्ट्रेट लाइन बनाना था। लेकिन अगर नहीं आता है भाई, तब तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, तब तो डायरेक्टली ही ज्वाइन कर देना ये ज्वाइन कर देना डायरेक्टली। लेकिन मैं कॉम्पास के साथ और एक वीडियो बना दूंगा। फिर ये ज्वाइन कर देना, ओ से लेकर इस पॉइंट को, फिर यहाँ से लेकर ये रेडियस लेके, फिर ये लेके एक सेमी सर्कल ऐसे लेके आर्क लेके यहाँ में कुछ कट कर देना, तो यही पॉइंट हम लोग का बन जाएगा 9.3 का रूट का ये डायग्राम। लेकिन पता चल रहा है कि इसमें डिफिकल्टी हो रहा है तुम लोग को समझ में, है ना, क्योंकि मेरे पास कॉम्पस नहीं है ना। मैं एक शॉर्ट्स बना दूंगा, ठीक है, एक शॉर्ट बना के आराम से दिखाऊंगा, तब इजी रहेगा। कमेंट डाउन शॉर्ट चाहिए तो शॉर्ट ही बना दूंगा यार, शॉर्ट में बना दूंगा, बहुत मस्त तरीके से समझ में आएगा, टॉप व्यू लेके। ठीक है, क्लियर है। अभी रेशनलाइजेशन करने के लिए तो भाई तुम लोग तो मास्टर बन चुके हैं, ये सब इजी क्वेश्चन है। क्या क्या क्वेश्चन गिवन है, चलो चलो चलो, 1/√7 है, ठीक है। 1/√7 जो है ना, इसको रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे भाई, √7 से सर मल्टीप्लाई कर दो नीचे और ऊपर, खत्म है, पहला क्वेश्चन डन। दूसरा क्वेश्चन क्या है सर, 1/7 √6, ये है कुछ, क्या करेंगे, a माइनस बी है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी से। और अगर लास्ट क्वेश्चन में डाउट लग रहा है ना 9.√3, उसका टेंशन मत लो, मैं एक शॉर्ट्स में करा दूंगा आराम से, यहां में देख लेना। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो कहाँ में प्रॉब्लम होता है पता है, बीसी तो बना लोगे, ये भी बना लोगे, फिर ये बना लोगे, ये बनाने में प्रॉब्लम होता है बहुत लोगों को। ये जो स्ट्रेट लाइन स्केल से भी ड्रॉ करते हो, लेकिन एक्चुअली में यहाँ में आर्क यूज करके बनाने के लिए बोला है। मैंने जो बोला कि पहला डिग्री 60 डिग्री कट करता है, फिर 120, फिर उन लोग का बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, फिर एक सेमी सर्कल बनेगा इससे रेडियस से, फिर इसको कट करेंगे। लेकिन ये सुनने में और ऐसे बोलने में नहीं होता है ना सर, करके दिखाओ ना सर, करके इसलिए दिखाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। समझ में आ रहे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, सारे सेम क्वेश्चन है यार, चलो 4 ही क्वेश्चन डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2, क्या करेंगे, a प्लस बी है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी से, 5 माइनस √2। सर नीचे क्या है, नहीं ऊपर भी करेंगे ना, फिर नीचे आएगा फॉर्मूला a² माइनस b²। सारे सेम क्वेश्चन यार, सारे सेम क्वेश्चन, ये भी सेम है ना। 1/7, अरे यार बोर्ड ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना, सेम, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/7 माइनस √2, और माइनस √2 नहीं है, बस 2 है, सेम ना, सारे सेम क्वेश्चन है। a² माइनस b² कर लेना, कर लेना। अभी देखो ये हम लोग का 1.4 खत्म हो चुका है, और 1.5 के लेना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लियरली विजिबल नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूं, देखना तो, a⁴m a⁴n, इसका मतलब है am+n। अरे ये बोल क्या रहे हो सर, ये क्या दिखा रहे हो, ध्यान से देखना। मतलब कोई भी एक नंबर है, मान लो a, मतलब सेम नंबर होगा 2⁴m, मतलब 2 का पावर कुछ है, मान लो 4 है, इंटू डॉट मतलब इंटू a, फिर से 2 a आ रहा है, 2⁴n मतलब अलग नंबर है कुछ, मान लो 2 का पावर 2 है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब दोनों में डॉट है ना, 2 का पावर समथिंग इंटू 2 का पावर समथिंग, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन में ही है। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 2a मतलब 2
ऊपर में क्या लिखेंगे, पावर में m प्लस n, मतलब m के जगह में 4 है, n के जगह में कितना है 2 है, m प्लस n मतलब 2 की पावर 6 हो जाएगा। समझ में आया ना, यही चीज है। तो वो पहला फॉर्मूला ये है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n कितना होगा, इक्वल टू a m प्लस n। दूसरा फॉर्मूला ध्यान देना, ध्यान देना, a m n, a m n क्या है भाई सर, ये क्या है सर, ये भी है, देखो ध्यान से देखना। a मतलब 2 फिर से लिख रहा हूं, m मतलब क्या था मैंने 4, ब्रैकेट दिया ऐसे। ऐसा क्वेश्चन अगर आए कैसे करना है, दो दो पावर है, देखो एक ब्रैकेट के अंदर पावर है 4 का, और ब्रैकेट के बाहर बाहर भी एक पावर है, किसका है 2 है, दो पावर है, एक ब्रैकेट के अंदर है एक ब्रैकेट के बाहर है। तो क्या करेंगे, सिंपल, देखो 2 है m n, ऐसा है ना फॉर्मूला, a m इंटू n, आंसर कितना आएगा a m इंटू n मतलब 4 इंटू 2। सिंपल, जो पावर के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर में ही लिखेंगे 2 टू द पावर 8, ये होगा। क्लियर है। तीसरा फॉर्मूला देखो ध्यान से, ध्यान से, इसका उल्टा है तीसरा फॉर्मूला, ए एम इंटू था ना, यहां में डिवाइड में होगा, इंटू करने के टाइम में क्या था, ए एम प्लस एन था, डिवाइड में क्या हो जाएगा उल्टा, इंटू में अगर प्लस में आता है पावर में, डिवाइड में किसमें आएगा माइनस में, क्या करेंगे ए एम माइनस एन। मतलब इसका अगर क्वेश्चन आए कुछ ऐसा आ सकता है, 4 2 का पावर 2 है ना, ए टू द पावर m ए टू द पावर n कितना होगा सॉल्व करने के बाद, ए m माइनस n मतलब ए 2 ही लिखेंगे, m के जगह में 4 है, n के जगह में 2 है, ये होगा। समझ में आया, आ गया ना, तीन ही फॉर्मूला। क्लियर। और m इज ग्रेटर देन n, कंडीशन क्या होगा, ऊपर वाला नंबर इज ग्रेटर देन n, मतलब ऊपर वाला नंबर हम लोग का बड़ा होना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है ना। ऊपर का जो पावर का नंबर है, मतलब बाकी तो नंबर तो सेम ही होगा ना, ए लिखा है। और लास्ट में और एक कंडीशन है, देखो ए एम बी एम इक्वल टू ए बी एम, मतलब ये क्या है सर, ए एम मतलब सर ये जो बेस का नंबर है, पावर वाला नंबर नहीं है, 2 लिखा है मैंने, और एम पावर में 2 ही लिखा है। अभी बेस का नंबर बी है, मतलब ए नहीं है, कुछ अलग नंबर है, मतलब 3 है, लेकिन पावर वाला नंबर सेम है। दो अलग अलग नंबर है बेस में, लेकिन दोनों का पावर सेम है और दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। बेस का नंबर मतलब नीचे वाला नंबर 2 है यहाँ में, और यहाँ में 3 है, लेकिन दोनों का पावर सेम है, और डॉट है मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, 2 इंटू 3, ए इंटू बी मतलब 2 इंटू 3, और पावर में ब्रैकेट देके एक ही पावर लिख देना, दोनों का पावर मतलब सेम है ना, कॉमन ले लिया जैसे ऐसे, ठीक है। और एक बार याद रखो, मान लो 4 देखो, दो अलग अलग नंबर है, लेकिन दोनों का पावर सेम है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में, प्लस में नहीं है, लेकिन सारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के आइडेंटिटीज है ये, मतलब आइडेंटिटी बोलो मैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फॉर्मूले ही है सारे। क्लियर है। 4 है 3 है, लेकिन पावर दोनों का सेम है, और दोनों में डॉट, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन में, क्या होगा सिंपल, 4 इंटू 3, पावर क्या था दोनों का 4, वो ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, 12 ये होगा आंसर। क्लियर है सर, क्लियर है, खत्म। तो अभी एक्सरसाइज करते हैं, चलो। हाँ, थक गया सर, मैं थक गया, बहुत थक गया। पहला क्वेश्चन है, देखो ना, ऐड करते हैं हम लोग, 2 2 2 2 by 3 डॉट, अरे क्या था, 2 1 by 3, देखो अभी एक फॉर्मूला सब साइड में लिख देता हूं, क्या क्या फॉर्मूला था, देखो ध्यान से देखो, इन फॉर्मूले को यूज करके हम लोग को सॉल्व करना है, सॉल्व करना है सर।
पहला फॉर्मूला साइड में लिख दो, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या था, सीरियल वाइज तो मुझे याद नहीं है। फिर क्या था, एक था और एक क्या था, ये चार है फॉर्मूले, ठीक है, क्लियर है, ये चार ही फॉर्मूला है। अभी देखो ये कौन से फॉर्मूले में आ रहा है, देखो ए टू द पावर एम, एम के जगह में 2/3 है, फिर से ए टू द पावर एन अलग नंबर में 1/3 है। तो फॉर्मूले में क्या था, ए एम प्लस एन ना, ये यूज कर रहे हैं ना फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, देखो ए लिखेंगे, ए मतलब क्या है 2 है, एम प्लस एन, एम के जगह में कितना है 2/3 प्लस 1/3, ऊपर में प्लस कर दो, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 3, ऊपर में भी कितना होगा 2 + 1 मतलब 2, 3/3, 3/3 मतलब 1, मतलब 2 to the power 1। पहले का आंसर आ गया ये, चेक करते हैं चलो आंसर ये है कि नहीं है। आ गया सर आंसर 2, क्लियर है। उसी तरह से अभी दूसरा क्वेश्चन देखो, बोर्ड एड करता हूं, क्या था 3 to the power 1/3 to the power 5 to the power 4, 1/3 to the power 5 to the power 4, क्लियर है ये क्वेश्चन है। ये था ना क्वेश्चन, हाँ यही है, नहीं सॉरी 1/3 नहीं था, 3 to the power 1/5 था, 3 to the power 1/5, 3 to the power 1/5 into 4। फॉर्मूला क्या था, सेम यार, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, देखो a to the power m into n, इसका फॉर्मूला क्या था, a m into n, ये था ना, एक नंबर है उसमें दो पावर है ना, एक ही नंबर है पावर दो है, ये m होगा, ये क्या होगा n, सिंपली क्या करना था, दोनों को मल्टीप्लाई, फॉर्मूला ये लगेगा ना, a m into n लगेगा ना फॉर्मूला, तो यहाँ में भी सेम ही है 3, 1/5 m into n मतलब 4, मतलब कितना होगा 4 into 1, 4/5, ये होगा आंसर। क्लियर है, क्लियर है ना भाई, क्लियर होना चाहिए भाई, एनर्जी कम नहीं होना चाहिए, बीच बीच में एनर्जी कम हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, कि एनर्जी कम नहीं होना चाहिए। हाँ थक चुका हूं मैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अबे नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब पूरा नेक्स्ट ही पहुंच गया यार। पहला क्वेश्चन था ना एग्जांपल का, दूसरा क्वेश्चन भी था ना एग्जांपल का, तीसरा क्वेश्चन भी इजी ही है यार, सारे क्वेश्चन सेम टाइप के ही है, लेकिन एग्जांपल के क्वेश्चन अगर ध्यान से कर लोगे एक्सरसाइज सेम ही है यार। 7 1 to the power 5, 7 1 to the power 3, कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है भाई, ये फॉर्मूला लग रहा है ना, a to the power m, a to the power n, इसका आंसर क्या था, उल्टा था, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है यहाँ में, तो कितना होगा m minus n। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, मुझे बीच बीच में डिस्प्ले दिख रहा था क्योंकि डिस्प्ले में थोड़ा सा लेट दिखाई दे रहा था, मुझे थोड़ा स्लो दिखाई दे रहा था, पता नहीं क्यों। देखो चलो, डिस्प्ले मतलब आंसर का डिस्प्ले नहीं भाई, मेरा खुद का डिस्प्ले, मेरा शक्ल दिख रहा था, गंदा सा शक्ल दिखाई दे रहा था मुझे, बहुत ही गंदा शक्ल। तो देखो ये इस फॉर्म में है ना, a to the power m, a to the power n, अरे यार मेरा n भी n लग रहा है और n भी m लग रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा a m minus n ना, तो देखो m के जगह में 1/5 है, माइनस n के जगह में 1/3, सेम ही चीज है यार सब में, ये वाला
एलसीएम कितना आएगा देखो, 5 और 3 का एलसीएम निकालना अगर चाहते हो तो बोल देना, लेकिन मेरे हिसाब से वो तो आता ही होगा। लेकिन अगर अभी एलसीएम भी सिखाना लग जाओ ना, ये क्लास तो खत्म ही नहीं होगा आज। तो एलसीएम कितना होगा 15, यहाँ में आएगा 3 है ना, नहीं 3 कहाँ आएगा, हाँ 3 ही आएगा, ये 5 15 तो 3 आएगा, 7 -2/15 भाई, ये आ रहा है आंसर, खतरनाक आंसर है यार। देखता हूँ यार कुछ गलती क्या आएगी, मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा, अरे सही है, खतरनाक आंसर ही यार, खतरनाक आंसर। 7 to the power -2/15, ये पावर में है भाई, ये ऊपर में है, हाँ भाई। और एक बार ध्यान से लिख के दे रहा हूँ, ये होगा आंसर। क्लियर है ना, क्लियर है ना मेरे चुन्नू मुन्नू गुन्नू पन्नू मन्नू, और क्या बोलो, चिंटू मिंटू कविता बबीता। क्वेश्चंस खत्म है क्या भाई, है तो क्वेश्चन, और क्वेश्चन है भाई, और कुछ मिस आउट हो गया क्या, देखो तो देख लेता हूँ, देख लेता हूँ कुछ मिस आउट हो गया ये क्वेश्चन। ये कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया, हो गया, सिंप्लीफाई हो गया हो गया हो गया, नहीं मिस आउट कुछ नहीं भाई। और ज्यादा एक गुड न्यूज बोलो, और ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, 3 ही क्वेश्चन बचे एक्सरसाइज के, अब भी खत्म हो जाएंगे, अब भी खत्म हो जाएंगे सर। डायरेक्ट उसी स्लाइड में जंप करते हैं ना। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, कैसा क्वेश्चन जब भी आए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, कैसा क्वेश्चन जब भी आए, ऐसा क्वेश्चन जब, क्या, अरे वो नारा देते ना लोग, न न न न न न न न न, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, कैसा क्वेश्चन जब भी आए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, कैसा क्वेश्चन जब भी आए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, यही करना है हम लोगों को, क्या करना है हम लोगों को, देख लो यार बहुत गाना है। 60 to 64 का पावर हाफ गया है, पहला क्वेश्चन तो मैं लिखिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया होता है ना, ध्यान देना, पावर में क्या जाए, सीरियस, बी सीरियस, बी सीरियस। 64 का पावर हाफ, मतलब पावर में देखो, हाँ नीचे वाला नंबर, पावर में 2 नंबर है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में जो नंबर है ना 2 है ना, तो ध्यान देना ये 64 2 है ना, मतलब स्क्वायर है, मतलब ऐसे मान लो 2 है मतलब स्क्वायर है। तो अभी देखो ऐसे ब्रेक डाउन करना कि 64 किसका स्क्वायर है, वो तो पता। और एक काम, एक इंपॉर्टेंट चीज बोलो, हाँ तुम लोग एटलीस्ट ना अभी से एटलीस्ट 20 तक 20 तक क्या बोल दिया मैंने, 20 तक है ना, 20 तक जितने भी स्क्वायर रूट है ना, मतलब 15 से कितना, 14 से कितना मुझे ही नहीं आता, लेकिन 13 से 169 आता है, 12 से 145 आता है, 15 से 125 आता है भाई मुझे। लेकिन तुम लोग 20 तक कर लेना सारे, तब स्क्वायर रूट निकालने के लिए जल्दी होता है। इसका शॉर्टकट भी होता है, एक शॉर्टकट दिखा दूंगा मैं, स्क्वायर रूट और हाँ वही स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्टकट दिखा दूंगा मैं, और क्या कुछ नहीं। तो 64 किसका स्क्वायर रूट है, तो देख के पता चल रहा है यार तुमको, तुम लोग को तो 20 तक पता हुआ ना, तो 64 किसका स्क्वायर है। नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते हो यार, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है, अगर नहीं आता है, वो मैंने क्लास 10 में सिखाया, कितना मस्त, क्लास 9 में सिखाया मैंने, क्लास 9 में ही है यार, सेकंड चैप्टर में प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने सिखाया है, वो वीडियो एक बार देख लेना, ठीक है। अगर नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन सर्च करके देखो, एडु क्लासेस मिल जाएगा, ठीक है। एडु स्कूल में प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेना, उसमें मस्त करके दिखाया मैंने कैसे निकालते। तो अभी देखो ये 64 है ना, इसका स्क्वायर है, डायरेक्टली मैं सोच रहा हूँ, इतना टाइम वेस्ट नहीं मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना हम लोग को, टाइम नहीं है मेरे पास बोलने वाला था, मिक्स हो गया, टाइम वेस्ट नहीं हो गया, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ये गलत हो जाएगा, टाइम है मेरे पास, बहुत टाइम है। तो देखो कितना हो जाएगा ये, 64 को मैंने लिख दिया 8 का स्क्वायर, और यहाँ में 1/2 है, कैंसिल आउट हो गया, कितना अच्छा 8 to the power 1,
कितना इजी है सर, है ना। ये ब्रैकेट में मतलब क्या इंटू है ना सर, अभी तो सिखाया था आप लोगों को मैंने, अभी सिखाया था ना मैंने। क्या हो गया इसको, बीच बीच में हैंग हुआ मारता है सर, ये कैसे कर लिया आपने। अरे अभी तो सिखाया था ना, ए टू दी पावर एम, ए टू दी पावर एन कितना होता है, ए टू दी पावर एम इंटू एन। तो यहाँ में एम के जगह में 2 है ना, एन के जगह में 1/2 है, मतलब क्या करेंगे इंटू ही करेंगे ना दोनों को, तो इंटू करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा ए टू दी पावर 1। तो यही है आंसर पहले वाले क्वेश्चन का। आपका आंसर आपके सामने है स्क्रीन पे, ठीक है। डन है, डन डन दनादन। अभी दूसरा क्वेश्चन सेम, ये यहाँ में हिंट दिया ही होता है यार, हिंट दिया ही होता है तुम लोग को, देखो वही बोल रहा हूं मैं। 32 ऐसा क्वेश्चन जब भी आया ना, पावर में 2 नंबर दिया होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो बेस का नंबर होगा ना 5 है ना, तो देखा किसके पावर 5 में 32 आता है। तो ये तो डायरेक्टली तो सर स्क्वायर रूट तो याद कर लेंगे, ये कैसे करेंगे अभी दिखा ख्याल है। यूनिट डिजिट में 2 है ना, तो 2 का ही पावर समथिंग आने का पॉसिबिलिटीज है। इसका रूल है यार, मतलब देख के बोल सकते हो, मतलब जैसे कि 4 अगर यूनिट डिजिट में है ना, किसका किसका स्क्वायर रूट, ऐसा एक रूल है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर यूनिट डिजिट में ना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के लिए भी काम आएगा भाई, ऐसे चीजें। अगर यूनिट डिजिट में 1 आता है ना, वो किसका स्क्वायर हो सकता है पता है, या तो 9 वाले नंबर का, वो नंबर 9 से एंड होगा, या तो 11 का, मतलब 1 से एंड होगा, या तो 9 से एंड होगा या तो 1 से एंड होगा। 2 किसके स्क्वायर में आता है यार, स्क्वायर में आता ही नहीं, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। 3 भी नहीं आता है। 4 किसके स्क्वायर में आता है, 2 के आता है, और 8 के आता है, 5 के ही आता है, 6 तो नहीं आता है, 7 भी नहीं आता है, 8 भी नहीं आता है, 9 आता है, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ऐसे डायरेक्टली पता कर सकते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट वाला तरीका ये अच्छे से सिखा दूंगा, चलो लंबा हो जाएगा यार, ज्यादा लंबा होगा, लेकिन अभी फिलहाल ये कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो इसका। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर, होल नंबर, ये सब अगर पता नहीं किए देख लेना लेक्चर्स। तो 32 ऐसे करना, 2 से डिवाइड होगा देख के पता चला है ना, ठीक है। मतलब 2 की पावर 5 आएगा ना, मतलब 2 ही आएगा, पॉसिबिलिटी है 2 का पावर 5 ही आएगा, लेकिन करके दिखा रहा हूँ। 32 है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, कितना हुआ 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा, मतलब 32 कितना बार 2 आ रहा है देखो ना, 32 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू, खतरनाक गंदा लिख रहा हूं मैं। 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है मेरे भाइयों बहनों यहाँ तक। तो 32 इक्वल टू कितना हो गया, 2 का पावर 5 है ना, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, तो 32 के जगह में हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5 इंटू 1 टू द पावर 5। इसको सॉल्व कर दो भाई आगे। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये तो नहीं आता है हम लोग को सर, ये भी इजी तरीके से ही होगा, सेम तरीके से ही होगा। कैसे होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, एक कॉन्सेप्ट पता है क्या तुम लोग को, कौन सा कॉन्सेप्ट सर, ये ध्यान से देखो, ये कॉन्सेप्ट 2 का पावर 5, नहीं 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 नहीं, नहीं। मतलब मान लो ये वाला यार, मतलब जो शिफ्ट करते हो ना न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर तक, तो नेगेटिव में पावर चला जाता है, मतलब मान लो 2 का पावर 4 है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर -4, यही बोल रहा हूँ, यही कॉन्सेप्ट है। मतलब
2 का पावर 4 है ना, नॉर्मली तो 2 का पावर 4 का मतलब 2 का पावर 4 ही होता है। अरे अरे भाई साहब क्या होता है बीच में बीच में। लेकिन अगर न्यूमिनेटर में है ना ये चीज, सॉरी डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर लेके जाना है ना, तो ये जो पावर का साइन है ना उसमें नेगेटिव लग जाता है। जब भी किसी भी पावर को, ध्यान से सुनो, किसी भी पावर को न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं, नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट करते हैं, नीचे से ऊपर जब शिफ्ट करते हैं, है ना, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर का जब ऊपर में शिफ्ट करते हैं तो ये जो पावर बन जाता है ना, सिंपली उसमें आगे माइनस लगा देना, सेम ही चीज है। 2 टू पावर -4 का मतलब यही होता है 1/2 टू पावर 4। समझ में आ रहा है, यही बोल रहा हूँ। उसी तरह से यहाँ में 1 2 टू पावर 5 है ना, इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे ना हम लोग, इसको ऊपर लेके जाएंगे ना, ये लिख सकते हैं हम लोग, फिर ये आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं 1/2 टू पावर 5 को अगर ये नीचे में है ना, डिनोमिनेटर में है ना, इसको अगर ऊपर लिख देंगे ना, ऊपर शिफ्ट करें, मतलब न्यूमिनेटर से, सॉरी डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर, नीचे से ऊपर शिफ्ट करें, क्या न्यूमिनेटर नीचे से ऊपर शिफ्ट करते हैं जब, तब ना हम लोग ये प्लस का जो साइन है उस जो पावर में अगर प्लस में है ना वो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अगर -5 होता तो ऊपर में जाने से 2 टू पावर 5 होता, अगर प्लस में है ना तो 2 टू पावर -5 हो गया, 5 5 कैंसिल आउट, तो आंसर आएगा 2 का पावर -1। 2 का पावर -1 सेम चीज है भाई, 2 का पावर -1 अभी मैंने बोला था, 2 का पावर -1 मतलब क्या है, 1/2 टू पावर 1, सेम ही चीज है। ये इसको नीचे लिख रहा हूँ, अभी ऊपर से नीचे लिख रहा हूँ ना, तो माइनस वाला साइन प्लस में आ गया, यही आंसर। ध्यान दे रहा, ध्यान दे रहा, कॉन्सेप्ट बहुत सारे घुसे हैं इसमें, अगर नहीं समझ में आए एक बार रिपीट कर देना, रिपीट कर लेना, मतलब रिपीट करके समझ लेना, है ना, है ना, है ना, ये देखो आंसर। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड मैंने क्यों किया, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया मैंने, क्वेश्चन ही थोड़ा सा खतरनाक बना लिया था, 1/32 बना लिया था मैंने, है ना, 1/32 बना लिया था शायद से मैंने क्वेश्चन। देखो मैंने तुम लोग को एक स्टेप अहेड कर दिया भाई, क्वेश्चन तो इतना कॉम्प्लिकेटेड था ही नहीं, लेकिन मैंने तुम लोग को कॉम्प्लिकेटेड सिखा दिया। तो मान लो 1/32 पावर ये आ जाए ना, तब कैसे करना समझ में आ गया बेटवा। देखो सिंपल वाला तो इतना इजी था, अगर 32 पावर 1/5 होता तब तो बहुत इजी होता क्वेश्चन, हम लोग डायरेक्टली लिखते 32 मतलब 2 टू पावर 5, 1/5, 5 5 कैंसिल 2 टू पावर 1। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया, मैंने जो क्वेश्चन मॉडिफाई किया था, मॉडिफाई गलती से हुआ था जो लिखने में, लिखने के कारण, लेकिन जो भी हुआ सही हुआ, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। देखो 1/32 है, 1/32 मतलब 1/2 टू पावर 5 है। अभी इसको ऊपर लेके जाना, जब भी नीचे से ऊपर लेके जाएंगे ना, तब जो पावर वाला नंबर है ना, सिंपली वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। 2 टू पावर 5 है ना, 1/2 टू पावर 5 है ना, उसको ऊपर लिख रहे हैं, मतलब डायरेक्टली 2 ऊपर शिफ्ट करे इसको, तो कुछ अलग नहीं होता, ये कुछ अलग नहीं होगा ऊपर लिखने से। ये जो पावर 5 है ना, +5 है ना, ऊपर जाने से -5 हो गया बस। और अगर ऊपर से नीचे आता है तो माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस होगा, मतलब सेम है यार। ऊपर से नीचे चेंज करो या नीचे से ऊपर, जो पावर का साइन होता है ना, नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, उल्टा हो जाता है हमेशा। तो वही हो गया, ऊपर चला गया ये -5 कैंसिल आउट, -5 +5 कितना बचा, 2 का पावर -1, 2 का पावर -1 मतलब अगर इसको नीचे लिखेंगे 1/2 टू पावर 1, देखो नीचे आ गया तो माइनस वाला प्लस में हो गया, मतलब साइन चेंज हो जाता है। ध्यान से देख लेना ये क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करा दिया मैंने, गलती से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये भी जाना है। अरे ये सेम कॉन्सेप्ट में है, देखो यहाँ में एक क्वेश्चन दिया था, ये तुम लोग मेरे हिसाब से भी कर पाओगे। और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, 16 तुमको करा ही देता हूँ मैं। 2 ही क्वेश्चन बचे यार, सारे क्वेश्चन तो करा ही दिया, क्या ही होगा। 16 3 का पावर 4 सॉल्व करना है। देखो सेम, अरे यार थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ ना, 16 3 का पावर 4, मैंने क्या बोला है, देखो
डिनोमिनेटर वाला नंबर लिखना हमेशा। कितना है 4, तो इसको ऐसे एक्सप्रेस करना कि इसका पावर समथिंग 4 है, और इवन नंबर वाला नॉर्मली 2 का ही लेना है यार। फैक्टराइजेशन फिर से करेंगे, देखो 16 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा, देखो 2 1 2 3 4 बार आ रहा है सेम। तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 4। सेम क्वेश्चन देखो सारे 3/4, इसको आगे सॉल्व करेंगे 2 का पावर 4 इंटू 4 4 कैंसिल 2 क्यूब। कितना इजी क्वेश्चन है, 2 का क्यूब लिख देना बस 8, खत्म है। देखो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क कर लेना। तो मैंने अभी तुम लोगों को कॉन्सेप्ट सिखा दिया। देखो इसमें माइनस में दिया है, तो माइनस में दिया है मतलब यहाँ में यूज करना अक्ल। देखो यहाँ में 3 दिया है, देखो 5 है, 5 तो 2 से डिविजिबल नहीं है ना, तो 5 होगा तो किससे डिवाइड करेंगे, 5 से ही करेंगे, है ना। यूनिट डिजिटल नंबर लिखना है। इवन नंबर अगर 2 4 6 8 वो सब होते हैं 2 से डिविजिबल होते हैं। 5 होता है ना तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 5 से ही ट्राई करना या 3 से ट्राई करना, 5 होने से, है ना। तो 5 से ही होगा ये क्यूब रूट, ये रूट, ये वगैरह, ठीक है ना। तो 125 मैंने लेकिन अभी तुम लोग को बोला ही था, मतलब बेसिक क्यूब रूट याद ही रख सकते हो। 5 5 से 25 25 5 से 125, मतलब 5 का क्यूब ही है। देखो डायरेक्टली लिख सकते हो इनटू -1/√3, है ना। 3 3 कैंसिल, मतलब 5 टू द पावर -1 आ गया ना। मैंने क्या बोला, 5 टू द पावर -1 है, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नीचे ला सकते हैं 5 का पावर 1, नीचे शिफ्ट किया तो ये माइनस वाला क्या हो गया प्लस। ये यही था ना हम लोग का, वही है। यही है 1/5 आंसर। क्लियर है ना। समझ में आ गया ना। जब माइनस में आएगा उसको शिफ्ट कर लेना नीचे। 5 टू द पावर -1 का मतलब ये होता है 1/5। क्लियर है, यही होता है। और ये सारे क्वेश्चन भी सेम ही है यार, कितने करेंगे सेम टाइप के क्वेश्चन यार। सिंप्लीफाई कर सकोगे मेरे हिसाब से यार। और कुछ बचा ही क्या, देखते हैं। नहीं और क्वेश्चंस तो ये सेम क्वेश्चन है यार, देखो ध्यान से देखो। 2 क्वेश्चन थर्ड का पहला क्वेश्चन, मैंने डायरेक्टली शो ऑफ कर दिया है। देखो a⁻m क्या करना है, m + n, सारे क्वेश्चन सेम। एलसीएम निकाल दो, 5 3 = 15, 3 2 = 6, 2 11/15। सॉरी से 5 2 = 6, क्या बोला है, 5 2 = 10, 3 1 = 3, 13/15। यही होगा आंसर। हाँ यही आंसर। क्लियर है ना, सारे सेम है यार। ये सेम देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बोला था तुम लोग को, अभी मैंने बोला था ये लॉजिक देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये बार बार क्यों से बोल रहा हूँ पता है, देखो ऐसा कुछ है, जब भी ऐसे नीचे आया ना, पावर नीचे आ रहा है ना, और ये ऊपर में, इसको ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, है ना। मैंने अभी बोला था ये इसको ये डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में है तो इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लेंगे। तो न्यूमरेटर में अगर शिफ्ट करेंगे, ये 3 था ना, क्या बन जाएगा 3 -3, 7 था तो 7, सिंपल 7 3 से कितना हो जाएगा 21। 3 का पावर -21 ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर माइनस में नहीं लिखना है पावर तो ऐसे लिख देना 1/3। देखो फिर से नीचे शिफ्ट कर लिया, तब ये नेगेटिव वाला किसमें हो जाएगा पॉजिटिव में। ध्यान देना सेम ही आंसर। क्लियर है ना, तो ये बार बार बोल रहा हूँ। और बाकी 2 क्वेश्चन है शायद से, तो लेना सॉल्व, खत्म है क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है यार, ये 2 होमवर्क है। थर्ड और फोर्थ होमवर्क रहेगा कि फोर्थ कर दूं, मैं फोर्थ कर देता हूं। चलो
फोर्थ में कुछ ऐसा दिया है, थर्ड होमवर्क गया, सारे सेम टाइप के क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं, एग्जैक्ट क्वेश्चन देता हूँ यार, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है फिर। थोड़े से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम लोग फिर बोलोगे सर एग्जैक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया, करा लेंगे सर। देखो यहाँ में दो अलग अलग नंबर है ना, यहाँ में दो अलग अलग नंबर है ना, a टू द पावर m, b टू द पावर m, ये फॉर्मूला लग रहा है ना, क्योंकि अलग अलग नंबर है। ये मान लो a है, ये नंबर b है, लेकिन दोनों का पावर सेम है, मतलब तब ये फॉर्मूला क्या था भाई, सिंपल था, a b का पावर m, मतलब यहाँ में क्या होगा 7 इंटू 8, a और b के जगह में, a के जगह में 7, b के जगह में 8 टू द पावर m, m के जगह में कितना होगा 1/2, 8 7 56 इंटू 1/2। इसको फिर से सॉल्व कर सकते हो। 56 किसका स्क्वायर होता है, आगे बोलना तो कमेंट डाउन करना, 56 का स्क्वायर होता है क्या, होता है क्या, पता होना चाहिए। नहीं होता यार, देख लो यार, 1 1 1 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 64, 6 6 64, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 56, तो स्क्वायर रूट होगा, इनको ऐसे ही करते हैं। अगर स्क्वायर रूट होता तभी तो किसी का स्क्वायर लिखते फिर वो कटता। ठीक है, फाइन। तो सारे क्वेश्चंस हो गए हैं हम लोग का 1.3 1.4। किसी में भी कुछ भी डाउट हो यार मुझे पूछ लेना, एक्सेप्ट दैट वो कॉम्पस वाला क्वेश्चन जो मैंने अच्छे से करवा नहीं पाया। क्यों करवा नहीं पाया, क्योंकि कॉम्पस का दिक्कत हो रहा था, तो मैं इसका एक शॉर्ट्स बना के ऊपर से टॉप वीडियो लेके पूरा बना के ना प्यार से दुलार से तुम लोग को सिखा दूंगा। और प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। साइंस मैथ्स सारे क्लास मिलेंगे, 9 के 10 के सब कुछ फ्री में मिलेगा, और अच्छे से करा रहे हैं हम लोग, बेसिक से पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं, बहुत ही फ्रेंडली मैनर में और बहुत ही फनी मैनर में। तो आराम से देखते रहो और सपोर्ट करते रहो। एडू स्कूल, जय माता दी, लेट्स रॉक।